1.32, a canal and a target are 5.10 kilometers apart and are located at same level. How soon will the shell launched with the initial velocity 240 meters per second reach the target in the absence of air drag? सो ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन एक इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि मतलब इस क्वेश्चन को यदि आप मोर देन वन के लिहाज से देखेंगे तो ये सवाल ज़्यादा आपको प्रोडिक्टिव होगा. ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, बस इसको देखिएगा ज़रा कि ये देखिए यहाँ से हमने इसको डिज़ाइन किया. ठीक, और थोड़ा नीचे बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा पकड़ में आएगा. ये देखिए यहाँ से लिया और हमने एक प्रोजेक्टाइल को इस जगह से प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट करने के बाद ये गया और किसी एक टारगेट पर स्ट्राइक किया. सो दैट इज इट. अब यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, तो हमको वेलोसिटी तो दी हुई है और रेंज दी हुई है कि ये वेलोसिटी दी गई है, ये देखिए. सो दिस इज द वेलोसिटी और ये देखिए और ये एंगल का पता नहीं है. सो दैट इज इट. और जो यहाँ से यहाँ तक रेंज है वो आपको गिवन है, ये देखिए. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज है दैट इज टेकन एज आर, जो कि दिया गया है 5.1 किलोमीटर. सो दैट इज इट. ठीक है, तो अब इसको ट्राई करने के लिए सबसे पहले हमने रेंज का फॉर्मूला एंड ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बनाना मत भूलिएगा स्मॉल जी. ठीक है, तो आपने रेंज डिफाइन की तो कितना आ गया, v स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी. ठीक है, तो इसकी मदद से हम ये लॉन्चिंग एंगल वैल्यू कितनी है इसको निकालने का ट्राई करेंगे. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टेढ़ा है ना, तो इसमें आपको कैलकुलेटर लगाना पड़ जाएगा, तो खुद करके देख लीजिएगा. ठीक है, अब क्या हुआ, तो आपने बोला कि कैपिटल आर की जगह कितना रखा गया, सो बोला गया 5.1 किलोमीटर्स. हाँ, सो इट इज 5100 दैट इन मीटर्स, दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माने 240 का स्क्वेयर, हमने जी को 10 मान लिया है, मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 2 थीटा. सो दैट इज इट. अब इसको आप सॉल्व करिएगा पूरा, तो साइन 2 थीटा की जो वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, ये वैल्यू कुछ आएगी 510 डिवाइडेड बाई 576. ये आप सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, और इससे जब आप साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 0.88. ठीक है, और जब आप यहाँ से 2 थीटा, मैंने कैलकुलेटर लगा के कर लिया है, तो कुछ अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा. ठीक है, जिससे कि थीटा की वैल्यू आएगी, उसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री लिख लिया है. सो दैट इज द पॉइंट. ठीक है ना. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझिएगा. ठीक है, कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के अंदर वेलोसिटी सेम रखते हुए और रेंज सेम रखते हुए, हाँ, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाले जा सकते हैं. तुमने कहा हाँ सर, याद आया प्रोजेक्टाइल में आपने कराया था, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्रोजेक्टाइल का वीडियो देख लेंगे. ठीक है, कि अगर आपने किसी को ऐसे फेंका और अगर आपने ये देखिए, अगर द पॉइंट, ठीक है, वेलोसिटी सेम रखते हुए यदि आपने ये देखिए, दिस इज द वेलोसिटी हियर, दिस वेलोसिटी इज v. ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा, और सेम वेलोसिटी रखते हुए यदि आपने एंगल को 90 माइनस थीटा से फेंका, 90 माइनस थीटा से फेंका, हाँ, तो दोनों ही कंडीशन पर उनकी रेंज सेम होगी. बस ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है, ये इस सवाल को मोर देन वन सवाल में कन्वर्ट कर देता है. यानी एक व्यक्ति का आंसर थीटा बराबर अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री आया, तो दूसरे व्यक्ति ने तुरंत चेक किया कि भैया अगर थीटा बराबर 30 डिग्री पर ये रेंज है तो थीटा बराबर 60 डिग्री पर भी यही रेंज होनी चाहिए. ठीक है, अब आपने t को लेके कैलकुलेशन किया तो आपने लिखा t इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी. हाँ, ये क्या है भैया, सो आपने बोला कि ये इसका टाइम पीरियड है. ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपने लिखा t, इसकी जगह वैल्यू डाली, इनिशियल वेलोसिटी कितनी भैया 240. ठीक है, दैट इज ये साइन थीटा, वो साइन 30 डाला तो 1/2 डाल दिया, और यहाँ पे कितना लिख दिया गया g, दैट इज 10.
ठीक है ना। हाँ, तो ये सॉल्व करने पे कुछ आया 24 सेकेंड्स, ये देखिए कितना आ गया 24 सेकेंड्स, ठीक है। और चूंकि आंसर इन्होंने मिनट्स में दिया है तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा 24/60, जो कि सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो है 0.41 मिनट्स के आसपास आ जाएगा। हाँ, सो दैट इज इट। पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये अकेला जवाब नहीं होगा। तुमने कहा हाँ सर समझ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा। फिर क्या करूँगा, बोला थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री डालूंगा, ट्रजेक्टरी ऊपर जाएगी, यहाँ पर आके स्ट्राइक करेगी, तो हमारा आंसर कुछ और आएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली आप डाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 0.70 मिनट्स के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो हमारे मूड व्यंजन के हिसाब से सवाल हुआ, वन आंसर इज दिस एंड अदर आंसर इज दिस। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा हाँ कि एक सवाल के दो जवाब कैसे, क्योंकि हो सकता है। और जाहिर तौर पर देख लीजिए दोनों ही कंडीशन में आपको ये देखिए ये भी अलग अलग मिली हैं। तो आगे किसी सवाल का एक्सटेंशन बनते समय पता लगा जेईई के अंदर इरोडोव से ही पूरा पेपर आता है, उन्होंने ये सवाल उठाया और बोल दिया कि मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालिए, ठीक है ना। तो जिन लोग बड़े दिमाग से सॉल्व करेंगे वो सट से इसको पकड़ लेंगे, 1.32 इरोडोव।